गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को इस टॉपिक में अबाउट द गुडविल कुछ बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज गुडविल, दैट इज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गुडविल मीन्स क्या? रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू हार्ड वर्क ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। अगर कोई फर्म है मार्केट में बिजनेस करता है तो लॉन्ग रन तक बिजनेस करने से, हार्ड वर्किंग करने से, या बोल सकते हैं आप ऑनेस्टी से बिजनेस करने से मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है एंड दैट रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल। उसी रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। इट मीन्स हो गया, गुडविल मीन्स मार्केट रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल का मतलब हो गया बिजनेस का मार्केट में जो रेपुटेशन है। क्वेश्चन उठता है वो रेपुटेशन आया कहां से? तो ड्यू टू हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं आप, या लॉन्ग रन तक उसके ऑनर ऑनेस्टी से बिजनेस करते हैं, कस्टमर से उनका बिहेव अच्छा है, रिजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं, तो ऐसे करके वो अपना रेपुटेशन क्रिएट कर रहा है और दैट रेपुटेशन इज गुडविल। अब उससे फायदा क्या होगा? इफ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज, अगर कोई फर्म गुड सर्विसेज देता है अपने कस्टमर को, कस्टमर जो सेटिस्फाइड अपने आप को फील करने लगे, वो अगेन एंड अगेन उस फर्म से बिजनेस करेगा, जिससे फर्म हाई प्रॉफिट फ्यूचर में अर्न करेगा। तो गुडविल में क्या हुआ? ए फर्म अगर अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देता है और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं, वो फर्म वाला जो बिजनेस है वो हमने को अच्छा बिहेव करता है, प्राइस सही लगाता है और गुड्स का डिलीवरी ऑन टाइम देता है, वेरियस बात है। अगर उस बात से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो कस्टमर अगेन एंड अगेन हमारे ट्रेड से ही वो परचेज करेगा, जिससे फ्यूचर में हमको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। इट मीन्स अगर मार्केट में हम लोग का रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है, गुडविल क्रिएट हो जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट गुडविल हम लोग का कस्टमर बेस मजबूत हो जाएगा, टर्नओवर ज्यादा होने लगेगा, और टर्नओवर ज्यादा होने लगेगा तो हम लोग का प्रॉफिट मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दस गुडविल इज द मार्केट रेपुटेशन। गुडविल एक्चुअली में हुआ क्या? तो गुडविल मार्केट रेपुटेशन ऑफ ए फर्म हुआ which enables it to earn higher profit over normal profit। अगर हमारे मार्केट में गुडविल का क्रिएशन हो गया, मार्केट में मेरे फर्म का गुडविल बन गया, अच्छा खासा गुडविल बन गया, मार्केट में हम लोग रेपुटेटेड हैं, तो हमारा टर्नओवर बेसी होता है। टर्नओवर बेसी होने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे बिजनेस में जो मनी इन्वेस्टेड है उस मनी के ऊपर हमको एक इनकम होना चाहिए, एक इनकम जो होना चाहिए दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। और ड्यू टू गुडविल मेरा टर्नओवर बेसी हो रहा है तो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो गुडविल करता क्या है? हायर प्रॉफिट अर्न कराता है। यहां एक डिफिनीशन देखते हैं, लॉर्ड लिंडले क्या बोले हैं? द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट the benefit arising from the connections and reputation। गुडविल को वो बोले हैं कि हमारा जो बिजनेस कनेक्शंस है, हम लोग का जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के थ्रू हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम लोग जो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं गुडविल। तो इसका मतलब हुआ गुडविल के चलते फर्म को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है। यहां एक डिफिनीशन और देखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, गुडविल मे बी सेड टू बी दैट एलिमेंट एराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन। गुडविल वो एलिमेंट है जो रेपुटेशन से एराइज करता है। कनेक्शंस, बिजनेस का जो लिंक है, जो अदर से कनेक्शंस है, और अदर एडवांटेज पोजेस्ड बाय ए बिजनेस, या बिजनेस को कुछ एडवांटेजेस है जो उसके पोजीशन में है, जैसे कोई काम करने का कुछ खास पेटेंट वगैरह अगर बिजनेस के पास है तो उससे उसको
हायर प्रॉफिट, ग्रेटर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑन कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। स्पाइसर साहब बोले हैं कि आपके बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उस कैपिटल इन्वेस्टेड पे आपको एक रिटर्न मिलना चाहिए। दैट रिटर्न इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल के चलते आपको हायर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब हायर प्रॉफिट हुआ, तो वो जिसके कारण से हुआ वो हम लोग का क्या है, फर्म का रेपुटेशन है, कनेक्शंस है, या फर्म के पास कुछ स्पेशल पोसेशन है, स्पेशल कोई पेटेंट है किसी काम को करने का, किसी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने का उसके पास लाइसेंस है, तो ऐसे करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। दैट प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल होता है। तो गुडविल को वो डिफाइन किए हैं कि गुडविल हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो ड्यू टू गुडविल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल का फीचर्स क्या क्या होगा, जो डिफिनीशन में था वो फीचर्स में आ जाएगा। गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट है, लेकिन इसका कैरेक्टर है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा नंबर, इसका मार्केट में कुछ न कुछ वैल्यू होता है, तो इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स। मार्केट में गुडविल का वैल्यू होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल के हेल्प से हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट करते हैं, ग्रेटर प्रॉफिट करते हैं, मोर प्रॉफिट करते हैं, तो इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये भी इसका कैरेक्टर में आ गया। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। गुडविल का जो वैल्यू है कंटिन्यूअस चेंज होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस दिन बाय दिन अच्छा होते जाए, बेटर होते जाए, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ता चला जाएगा। अगर परफॉर्मेंस आप खराब करते हो, स्टैंडर्ड के नीचे आने लगोगे, तो गुडविल का वैल्यू डाउनफॉल करेगा। इसका मतलब हुआ गुडविल में हमेशा कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस होता है, उसके वैल्यू में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। आपके बिजनेस का गुडविल है, मार्केट में वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू का क्या उसका रिजल्ट है, जब आप अपने बिजनेस को सेल आउट करोगे तब उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो बोला गया इट इज वैल्यूएबल। ये वैल्यूएबल होता है, लेकिन वैल्यूएबल कब है, जब आप अपने बिजनेस को सोल्ड करोगे। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। चूंकि गुडविल एक हिडन एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस का मार्केट में क्या रेपुटेशन है उसका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा मुश्किल बात है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो डिफिकल्ट है इसका असेसमेंट करना। बहुत सारा मेथड सजेस्ट किया गया है वैल्यूएशन के बारे में, लेकिन एक प्रॉब्लम से अगर डिफरेंट मेथड से सोल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल अलग अलग आ जाता है। तो इसीलिए बोला गया है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुडविल कितना होगा ये बहुत डिफिकल्ट है प्लेस करना, बताना। अब आते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे गुडविल को इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट इफिशिएंट है, वर्क अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है, हमेशा वर्क को बढ़िया से कंडक्ट करा लेता है, पूरे बिजनेस को बढ़िया से कंट्रोल मैनेज करता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेता है, तो ऐसे में इफिशिएंट मैनेजमेंट के चलते बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए बिजनेस का गुडविल धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। फेवरेबल लोकेशन, हमारे बिजनेस का जो लोकेशन है कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर वहां आसानी से इजी पर कस्टमर आ जा सकते हैं, तो वो जो लोकेशन है बिजनेस के लिए काफी फेवरेबल होगा इन कंपेयर टू अदर्स, और हमारे बिजनेस में टर्नओवर को बढ़ा देगा। टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से बिजनेस का गुडविल भी बढ़ेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे बिजनेस के पास अदर बिजनेस हाउस से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डर बुक जिसको बोलते हैं, अगर बिजनेस में हमेशा ऑर्डर बुक ज्यादा है, इट मीन्स टर्नओवर ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और हमारे बिजनेस का गुडविल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस काफी लंबे पीरियड से चल रहा है तो हमारा कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, और कस्टमर बेस अगर ज्यादा है तो हम लोग प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और हम लोग का गुडविल का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है।
एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, किसी चीज को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो अगर उस किसी काम को कंडक्ट करना है, उस काम को करने के लिए कोई पेटेंट लगता है, अगर उस पेटेंट को हम लोग होल्ड करते हैं तो ड्यू टू दैट पेटेंट वो वर्क कंडक्ट कर पाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, तो हमारे गुडविल को इफेक्ट करेगा, हमारा गुडविल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। पोसेशन ऑफ लाइसेंस, बहुत सारा बिजनेस में वर्क करने के लिए डिफरेंट लाइसेंस फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज का जरूरत होता है। अगर हमारे पास सारे वर्क को कंडक्ट करने का ऑथोराइज्ड लाइसेंस है दैट मे बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो हमारा बिजनेस उस लाइसेंस का बेनिफिट लेके उस काम को करेगा। काम को करने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा, और धीरे धीरे हमारा बिजनेस का गुडविल इंक्रीज करेगा। पास्ट परफॉर्मेंस, कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस को एसेस करेगा। पास्ट परफॉर्मेंस को एसेस करने के बाद उसको बेस बना के वो फ्यूचर का एस्टिमेट करेगा। अगर हमारा पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, हम लोग अच्छा प्रॉफिट करते थे, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन हुआ कि फ्यूचर में और अच्छा इनकम अर्न करेंगे, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब हमारा गुडविल बढ़ेगा, ये भी हमारे गुडविल को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारा फैक्टर है जो बिजनेस के टर्नओवर, प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली वो बिजनेस के वैल्यू को इफेक्ट करता है, दैट इज गुडविल को इफेक्ट करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप का होता है, उसमें एक नंबर टाइप है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब अगर हम लोग किसी का रनिंग बिजनेस को खरीदे हैं, किसी का रनिंग बिजनेस अगर हम लोग परचेज कर ले, तो उसका बिजनेस परचेज करने का एक वैल्यू होगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। और उसके बदले में हम लोग को बहुत सारा एसेट्स लायबिलिटी मिलेगा। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दे, उसको बोलते हैं नेट एसेट। तो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट का जो डिफरेंस निकलेगा, दैट डिफरेंस इज गुडविल। इसका हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि परचेज गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने परचेज गुडविल का एक क्वेश्चन रख दिए। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम। हम लोग श्री शिवम का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन हुआ 5 लाख। 5 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन। हम लोग जो शिवम का बिजनेस टेक ओवर करेंगे, इसके अगेंस्ट में शिवम को 5 लाख रुपया पे करेंगे। उससे हमको क्या मिलेगा, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, ये हमको 3 एसेट्स मिलेगा। तीनों एसेट्स का वैल्यू हो गया 9,10,000 प्लस 3 लायबिलिटी मिलेगा। ये लायबिलिटी में है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पेएबल, ये भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो यहां से हमको मिल गया 6,10,000। तो यहां कुछ एसेट्स मिला 9,10, और यहां पे 6,10, यहां 9,10, ऐसे ही कुछ मिला। तो इसमें से हमको ये वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दे तो गुडविल आ जाएगा। देखो यहां लिखा है वैल्यू गुडविल। गुडविल का दाम कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे गुडविल निकाला जाएगा। क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन, हम लोग उसका जितना में बिजनेस परचेज करेंगे उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन गिवन था 5 लाख रुपया। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स, हम लोग उससे जो बिजनेस परचेज किए तो हम लोग को जो एसेट्स मिला उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दे तो नेट एसेट हो जाएगा। तो हम लोग को फर्नीचर मिला 10,000 का, इन्वेंट्री 7,50,000, इन्वेंट्री 7,50,000 और डेटर 1,50,000। तो हम लोग को ये मिला 9,10,000 का एसेट्स मिला, एंड साथ में कुछ लायबिलिटी मिला
क्रेडिटर मिला 5,20,000 का, क्रेडिटर 5,20,000। लायबिलिटी में सैलरी पेएबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सैलरी पेएबल है 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 15,000, ये हो गया 610। रिजल्ट आया 3 लाख, ये हो गया नेट एसेट्स। तो हम लोग को बिजनेस एक्वायर करने से नेट एसेट मिला 3 लाख का, और जबकि बिजनेस खरीदे थे 5 लाख में, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा गुडविल। तो गुडविल कितना हुआ? गुडविल इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन इज 5 lakhs, नेट एसेट 3 lakhs, आंसर आया 2 लाख रुपया। ये हो गया हम लोग का परचेज्ड गुडविल। तो जो बात हुआ था परचेज गुडविल, जितना में हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे उसमें से नेट एसेट को माइनस कर दे, जो वैल्यू आएगा वो गुडविल होगा। इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है। सेकेंड गुडविल है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, या इसको बोलते हैं नॉन परचेज गुडविल। ऐसा गुडविल जिसको हम लोग परचेज नहीं किए हैं, उसके बदले में कुछ पे नहीं किए हैं, लेकिन हमारे बिजनेस का जो पार्टनर है उसके एबिलिटी से, उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट से वो लोग कुछ गुडविल जनरेट किए हैं इंटरनली, उसको बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल के पीछे कारण होता है फेवरेबल लोकेशन, इफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेल बिहेव, जिसके चलते वो अपना बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो वो प्रॉफिट को बोलते हैं, गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। अब बात होता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जबकि बोले थे कि एक वैल्यूएबल एसेट है, जब अपने हम बिजनेस को सेल आउट करेंगे तो क्या जरूरत पड़ा कि हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ा? तो उसमें एक वर्ड है एडमिशन। अगर हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस में किसी पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत है। ठीक उसी तरह से रिटायरमेंट, अगर हमारे बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर से किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके घर वाले को उस डिजीज पार्टनर का क्लेम देना होगा, तो डेथ के टाइम में हमको गुडविल वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था अगर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, अब वो लोग डिसाइड करते नहीं आज के बाद हम लोग का रेशियो 1:1 हो जाएगा या 2:1 हो जाएगा, तो ऐसे केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपना बिजनेस को सोल्ड करते हैं, किसी गोइंग कंसर्न को अपना बिजनेस बेच देते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बिजनेस गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एक वर्ड होता है एमालगमेशन। अगर दो पार्टनरशिप बिजनेस आपस में अमालगमेट कर जाए तो दोनों का गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और एक बात है, अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर दें, इसको बोलते हैं कन्वर्सन, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप बिजनेस का गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये जो नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन दिया गया है, ये सारा गुडविल के हिसाब से है। ये हमारा पार्टनरशिप का सेपरेट सब एक एक करके चैप्टर है। तो गुडविल वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेल ऑफ बिजनेस, अमालगमेशन, कन्वर्सन इनटू कंपनी। ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो हम लोग का नॉन परचेज गुडविल था, या आप बोल सकते हो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल था, उस गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि उसका मार्केट में वैल्यू कितना है, हमारे फर्म का गुडविल कितना है। तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स दिया गया। एक दिया गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद दूसरा दिया गया सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट, अब चौथा लास्ट है
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे करके 4 डिफरेंट मेथड्स दिया गया। इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको नाम बता देते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आने वाले अलग अलग लेक्चर्स में इनको डिटेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सिखाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अबाउट द गुडविल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू।